सर आपने एक सज़ा सस्पेंड करवाई है अंडर सेक्शन 302 एंड 324 पीपीसी विद इन 4 मंथ, सज़ा जो कि 10 साल थी। सर इसकी ग्राउंड्स क्या थी? भट्टी साहब, असल में जो मेन इशू होता है ना, 426 डील करता है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस को। हमारे इस केस में ये हुआ कि एक कत्ल हुआ, साथ 3 लोग इंजर्ड हुए। ये जो मेरा पटिशनर है, इस पे बेसिकली एलिगेशन ये था कि इसने इंजरी काज की, जो कि 337 एक्ट में थी। ड्यूरिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही वाज फाउंड नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस, और उसकी जगह पे एक और मुलजिम इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसको कंप्लेनेंट ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। उसने कहा कि ये मेरा मुलजिम नहीं है। सो फाइनली इसका ट्रायल हुआ, एक शख्स को सजाए मौत हुई। ये जो 3 लोग थे उनको 10-10 साल सजा हो गई 324 में, और 337 F1 में इस पिटिशनर को 1 साल कैद की सजा। अब सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस में जब आप जाते हैं तो हाई कोर्ट सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे पूछता है ना, कि क्या ड्यूरिंग ट्रायल बंदा बेल पे रहा है या अंदर। वहां से ही जज का माइंड बनता है कि मैंने बेल ग्रांट करनी है, सजा सस्पेंड करनी है। एक ऐसा शख्स जब उसके साथ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस अटैच था, अगर उस वक्त उसकी बेल नहीं, तो आफ्टर कन्विक्शन कैसे होगी? डेफिनेटली अब तो अब उसके साथ वो प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस रह ही नहीं गया। मेरा बंदा चाहो कि ड्यूरिंग ट्रायल बेल पे रहा था, तो मेरे पास एक बड़ी वैलिड ग्राउंड थी, और मैंने नोटिस करवाते हुए यही बताया था कि सर ड्यूरिंग ट्रायल बेल पे रहा। सेकंड, पुलिस इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी एक ग्राउंड होती है आपके पास फर्दर इंक्वायरी, कि एक पुलिस ओपिनियन कुछ और कह रहा है, कंप्लेनेंट कुछ और कह रहा है। ठीक है जी। सो ये तो मेन दो चीजें थी, और ड्यूरिंग ट्रायल मुझ पे कोई ऐसा एलिगेशन नहीं था कि मैंने इन एनी मैनर प्रोसिक्यूशन को टेम्पर किया, प्रोसिक्यूशन एविडेंस में कोई हिंड्रेंस क्रिएट की, कोई ट्रायल को डिले करने की कोशिश की, ऐसा कोई एलिगेशन नहीं। सो इस वजह से अब अपील का तो कोई चांस नहीं था। ये 2025 की अपील है, हमने नवंबर में फाइल की। सो अब मार्च के शुरू में ही 3 मार्च को हमारी ये सजा सस्पेंड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 4 मंथ्स। तो अपील तो ये जाके सुनवाई होनी है को 3 साल बाद, 4 साल बाद, शायद 5 साल भी कई बार लग जाते हैं। तो इस वजह से इट वॉज अ वेरी फिट केस फॉर ग्रांट।